यूपी में लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यूपी सरकार जल्द ही प्रदेश में बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत और अभेद्य बनाने के उद्देश्य से यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आएगा। इस भर्ती के जरिए पुलिस विभाग के कई पदों को भरा जाएगा, जिसमें कांस्टेबल, एसआई दरोगा, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और पुलिस उप निरीक्षक जैसे कई पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन सभी सीधी भर्तियों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करने और तय समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि भर्ती से जुड़े सभी चरण जैसे लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया के लिए एक सख्त समय सीमा तय की जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी हो सके और अभ्यर्थियों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। सिर्फ बड़े पैमाने पर भर्ती ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक और हाईटेक बनाने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें पीआरबी 112 सेवा के रेस्पॉन्स टाइम को और बेहतर बनाना सबसे प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान में पुलिस की औसत पहुंच लगभग 6 मिनट के आसपास है, जिसे और कम करने के लिए नई गाड़ियों की तैनाती और डेटा आधारित पेट्रोलिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। यह मेगा भर्ती अभियान सिर्फ रिक्त पदों को भरना नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस अटूट संकल्प का प्रतिबिंब है, जहां प्रदेश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का ये विजन दर्शाता है कि कैसे एक दृढ़ नेतृत्व वाली सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को धरातल पर उतारने के लिए युवाओं को शक्ति दे रही है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सरकार की ओर से हर क्षेत्र में विकास को लेकर नई गति देने के लिए तमाम फैसले लिए जाते हैं। अब प्रदेश में बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी और युवाओं को लेकर किस तरीके से विकास नजर आएगा? बिल्कुल माधुरी, किसी भी सरकार के लिए सेवा, सुशासन और सुरक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगारी देना एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकार में ये आम जनता अपेक्षा करती है कि प्रदेश की एक तरफ बेरोजगारी दूर होगी तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं का आमूलचूल परिवर्तन होगा, जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। इसके साथ ही सुरक्षा का माहौल बनाना, जिससे कि प्रदेश में डर का, भय का वातावरण न हो। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना भी सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों में आते हैं। उसी कड़ी में अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो युवाओं को रोजगार देने के मामले में पिछले 9 सालों में 9.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां यूपी गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है माधुरी कि 2017 से पहले जो भी भर्तियां होती थीं वो विवादों के केंद्र में रहती थीं। हम चाहें बात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की करें या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की करें या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करें, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करें या बेसिक शिक्षा परिषद की बात कर लें, हर भर्तियों से निकली हुई जो भी नियुक्तियां होती थी वो विवादों में फंस जाती थीं और कोर्ट के चक्कर लगाते हुए यहाँ के छात्र देखे जाते थे। इतना ही नहीं,
कई बार ऐसा भी हुआ कि उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलता था कि हर परीक्षा 6 चरणों में होने लगी थी। जी। पहले प्री दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। खैर 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में एसटीएफ को सक्रिय किया गया। जितने भी साल्वर गैंग थे या पेपर आउट कराने वाले सरगना थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई, धरपकड़ हुई। इतना ही नहीं, प्रदेश के युवाओं को निष्पक्षता ईमानदारी के साथ नौकरी मिले, इसके लिए कठोर अधिनियम लाए गए, जिसमें 2 साल की सजा और घर बुलडोजर से गिराने के साथ साथ एनएसए लगाने तक की बात सामने आई। उसके बाद से इन माफियाओं पे शिकंजा कसा और अब नकल माफिया भी धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी कम हो गए। जिस तरह से एसटीएफ ने गिरफ्तारियाँ की, तमाम साल्वर गैंग को गिरफ्तार किया गया। उसी कड़ी में लगातार पुलिस भर्ती की बात कर लें तो अब तक लगभग 2.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हो गई है। इतना ही नहीं, बंद चल रहे पीएससी में भी हजारों की संख्या में आरक्षी पदों पर भर्ती की गई। उसी कड़ी में कल की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर किया कि प्रदेश में 81,000 पदों पे पुलिस भर्ती की जाएगी, जिसमें आरक्षी, सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड स्तर के कर्मचारी होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश के उन होनहार बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि पहले भी तमाम फैसले लिए गए, पहले भी भर्ती का जो आंकड़ा है वो सामने आया, लेकिन विपक्ष की ओर से भर्ती को लेकर जो बयान सामने आते हैं उससे यही लगता है कि ये सिर्फ आंकड़े हैं, धरातल पर ये चीज़ें नहीं हुई हैं। ऐसे में जो पहले भर्ती का आंकड़ा सामने आया था, अब जो फैसला लिया जा रहा है, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा? माधुरी, आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है। विपक्ष का काम होता है सरकार के कामों से आरोप लगाना, उसमें कमी निकालना। लेकिन इतना जरूर है कि सरकारी भर्तियों की बात कर लें या फिर सेमी सेक्टर में रोजगार देने की बात कर लें, ओटीओपी के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की बात कर लें, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो जहाँ तक नौकरी देने की बात है, वो तो यूपी गवर्नमेंट के हैंडल पे भी उपलब्ध है कि 9.5 लाख से अधिक 9 सालों में नौकरी दी गई है। अगर इस भर्ती की बात कर ले तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको इसी साल पूरा करना है और इसी साल का मतलब करना है। और इसी साल का मतलब हो जाता है कि 2027 में अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं तो आचार संहिता लगने के पहले हो जानी। तो इसकी सीधा सा एक ही अर्थ है कि दिसंबर के पहले ये सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होकर के ज्वाइनिंग कराई जा सकती है, ऐसा यूपी गवर्नमेंट का कहना है। और अगर राजनीतिक हल्के की बात करें तो वहाँ पे भी यही चर्चा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारी नियुक्तियाँ समय से पूरी हो भी जाएंगी, क्योंकि इसके पहले पेपर आउट की तमाम घटनाएं जिस तरह से दिखी थी प्रदेश में या जिस तरह की चल रही थी, उस पर लगाम लगने के बाद ऐसी संभावना दिख भी रही है कि समय से ये भर्ती परीक्षा हो भी जाए। क्योंकि जिस तरह से सहायक शिक्षा भर्ती और एसआई का पेपर यहाँ लीक हुआ था, उसके बाद से जिस तरह से कठोर कानून बनाए गए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा और चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी इसका पूरा अंदेशा लग रहा है कि दिसंबर तक यहाँ पर आपने पेपर लीक का जिक्र किया है और इससे पहले भी तस्वीरें देखी गई थी कि पेपर लीक की वजह से कितनी परेशानियों का सामना यहाँ पर अभ्यर्थियों को करना पड़ता है, क्योंकि इस बार जो प्रक्रिया होंगी वो कहा जा रहा है पूरी तरीके से पारदर्शी होंगी। क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं कि भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर कोई भी परेशानी ना हो और पेपर लीक ना हो और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू हो? बिल्कुल माधुरी, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत कठोर नियम बनाए गए कि जो भी पेपर लीक करेगा, साल्वर गैंग के जो भी सक्रिय सदस्य होंगे उनके ऊपर एनएसए लगाई जाएगी। इसके अलावा 2 साल मिनिमम जेल का प्रावधान होगा और तमाम उनकी संपत्ति को कुर्क करने का भी अधिकार गवर्नमेंट के पास होगा। इसके साथ ही जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से बदलाव किए गए पेपर बनाने को लेकर कि 5 सेट में पेपर बनेंगे, कौन सा पेपर किस जिले में किस सेंटर पे जाएगा, ये उस समय ही क्लियर हो पाता था परीक्षा के दिन। तो इसको लेकर भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। इतना ही नहीं, एसटीएफ की टीम 1 हफ्ते पहले ही इसमें सक्रिय हो जाती है और टेलीग्राम पे, खास करके जो सोशल मीडिया साइट से टेलीग्राम ग्रुपों पे जिस तरह से फर्जी पेपर बेचने वालों की बाढ़ आ जाती है, उस पर एसटीएफ नज़र लगाए रहती है और इस बार भी लगाएगी और तमाम गिरफ्तारियां की भी जाती हैं जो फर्जी पेपर बेचने वाले हैं या फर्जी साल्वर गैंग के रूप में टहल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि युवाओं को ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में नौकरी मिले, इसके लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तमाम कठोर नियम बनाए, जिसमें खास
खास करके एसटीएफ को जिस तरह से फ्री हैंड किया और एसटीएफ ने जिस तरह से लगातार भर्ती परीक्षाओं में गिरफ्तारियां की, उसके बाद से ऐसी उम्मीद एक जगह कि उत्तर प्रदेश में अब जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो पूर्णतः ईमानदारी से होगी। बिल्कुल राघवेंद्र, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें एक एक जानकारी हो, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है जो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम होगा वो कम होगा। तो ये रिस्पॉन्स टाइम कम होने की किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं और इससे युवाओं को कितना फायदा मिलेगा और परीक्षाओं में कितनी आसानी होगी, और अगर पेपर लीक होता है तो कितनी जल्दी प्रक्रिया यानी कि कार्रवाई शुरू होगी? बिल्कुल माधुरी, अगर भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया की बात कर लें तो ये प्रक्रिया अभी नोटिफिकेशन जो जारी होंगे उसके बाद से शुरू हो जाएगा। और जहां तक गिरफ्तारियों की बात है तो एसटीएफ जब भी गिरफ्तार करती है, यूपी पुलिस की सक्रिय टीम जब गिरफ्तार करती है तो इस तरह की जो भी गिरफ्तारियां होती हैं तुरंत जेल भेजा जाता है। उसके बाद से साथ से जब मैच कर जाते हैं तो उसके बाद कठोर से कठोर जो सज़ा का प्रावधान दिया गया है, शायद पिछले अगर साल 2 साल की बात देख लें तो इसीलिए जो नकल माफिया थे वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के कठोर कानून बने या सेंटर पे जो नकल कराने वाली बातें आती थी, अब सेंटर वाले भी नकल कराने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारा सेंटर तो अस्थायी रूप से रिजर्व होगा ही, हमारे स्कूल की मान्यता भी चली जाएगी। तो कहा जा सकता है कि समय से न्याय मिले और यहाँ पे किसी तरह की गड़बड़ी न हो, उसको लेकर तमाम जो कठोर नियम बनाए गए हैं वो चरणबद्ध तरीके से बहुत ही कम समय में अंजाम भी दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब इस समय जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है, अभी जो रिजल्ट आया उसको लेकर के भी अब समय से चीज़ें यहाँ दिख रही हैं और उस तरह की अनियमितता की शिकायतें अब देखने को नहीं मिल रही हैं। 2017 के पहले दिखती थी या 2019-20 आते आते भी जिस तरह से दिखाई देती थी, जिस तरह से पेपर लीक यहाँ होते थे, क्योंकि जब लगातार पेपर लीक कराने वालों के अंदर से डर का माहौल ख़त्म हो गया था तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट पैदा हो गया था जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड तक में, मध्य प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक पेपर आउट कराने का काम करते थे। हालांकि जिस तरह का लगाम लगाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है उसको देखकर लगता है कि समयबद्ध तरीके से समय से इस प्रक्रिया को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी कर लेगी, क्योंकि पुलिस महकमे में भी उन्हीं लोगों को नियुक्ति दी जा रही है जिनकी पूरी छवि ईमानदार हो, जिनका सीआर बहुत अच्छा हो। तो कहा जा सकता है कि युवाओं को रोजगार देने के मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार दृढ़ संकल्पित दिख रही है, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि समय से ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और किसी तरह का नकल माफिया या उस तरह के सिंडिकेट चलाने वाले, फर्जी पेपर लीक करने वालों की यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी। बिल्कुल राघवेंद्र, देखना होगा कि किस तरीके से जो युवाओं को तोहफा दिया गया है उसको लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर।